जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा 10th क्लास का लेक्चर नंबर 36 है और हमने पिछले लेक्चर के अंदर मेंडल का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि मेंडल कौन था, उसने क्या क्या किया था, उसने कौन कौन से लॉज प्रपोज किए और उसकी कामयाबी की रीज़न क्या थी और उसने किस प्लांट की सिलेक्शन की थी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। और फिर उसमें हमने देखा कि उसने ये भी बताया था कि आपने अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने क्रॉस के लिए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट करना है तो उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। तो हमने ये देखा कि उसने मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट क्यों किया। फिर हमने पी प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स देखे थे जो मेंडल ने स्टडी किए। अब जो उसने लॉज प्रपोज किए थे उन लॉज की तरफ चलते हैं। दो लॉ उसने प्रपोज किए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो हम पहले लॉ को पहले शुरू करते हैं, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब उसने अपने इस लॉ को प्रपोज करने के लिए कि अपने इस लॉ के रिजल्ट्स लेने के लिए उसने एक ट्रेट स्टडी किया और उसने एक क्रॉस यूज किया। जो उसने क्रॉस यूज किया वो क्रॉस था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वो क्रॉस था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो का मतलब होता है वन और हाइब्रिड का मतलब होता है जो दो चीजों के मिलने से बने। ठीक है, मोनो मीन वन, हाइब्रिड मीन जो दो चीजों के मिलने से बने। तो ऐसा क्रॉस जिसके अंदर सिर्फ एक ट्रेट स्टडी किया जाए, जिसके अंदर सिर्फ एक करैक्टर स्टडी किया जाए, उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, तो क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेट इज स्टडीड एट टाइम, कि एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेट स्टडी किया जाए तो उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब इस क्रॉस के लिए उसने क्योंकि एक ट्रेड स्टडी कर रहा था, जो ट्रेड उसने स्टडी किया था पी प्लांट का, जो ट्रेड उसने स्टडी किया था वो थी सीड शेप। सीड की शेप किस तरह की होती है। अब पी प्लांट का जो सीड है वो दो तरह का होता है, कुछ होते हैं राउंड मतलब गोल होते हैं और कुछ रिंकल्ड होते हैं, मतलब कुछ के ऊपर बल पड़े हुए होते हैं। ठीक है, राउंड एंड रिंकल्ड। तो उसने इस क्रॉस के अंदर क्या किया, उसने ट्रू ब्रीडिंग राउंड प्लांट लिए और उनका ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड के साथ क्रॉस करवा दिया। ट्रू ब्रीडिंग राउंड लिए और ट्रू ब्रीडिंग राउंड का ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड के साथ क्रॉस करवा दिया। अब यहाँ पे जो वर्ड ट्रू ब्रीडिंग है इसका क्या मतलब है। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है कि ऐसे इंडिविजुअल जो होमोजाइगस हो, ऐसे इंडिविजुअल जो होमोजाइगस हो, जिनकी जीनोटाइप होमोजाइगस हो, उसको कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग। ठीक, तो उसने ट्रू ब्रीडिंग राउंड लिए और ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड के साथ क्रॉस किया करवाया। तो उसके बाद जो F1 जनरेशन आई, F1 का मतलब है फर्स्ट फेलियल जनरेशन, मतलब दो पेरेंट्स के क्रॉस के दरमियान, दो पेरेंट्स के सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान जो पहली जनरेशन बनती है, जो नए इंडिविजुअल बनते हैं, उसको हम F1 जनरेशन कहते हैं। तो फर्स्ट फेलियल जनरेशन F1 जनरेशन जो है वो सारे के सारे उसके पास राउंड है। ठीक है, अब उसने किया गया था, हम क्रॉस को पहले फिनोटिपिकली देखेंगे फिर जीनोटिपिकली देखेंगे। जब उसने फिनोटिपिकली क्रॉस करवाया तो मतलब फिनोटिपिकली अगर देखें उसके क्रॉस को, तो हम उसने राउंड का रिंकल्ड के साथ जब क्रॉस करवाया तो उसके पास ये जो F1 जनरेशन थी ये सारे के सारे राउंड है। जब उसके पास F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे राउंड प्लांट आ गए तो यहाँ से उसने एक चीज का कंक्लूजन निकाला, एक चीज का उसने डिक्लेरेशन दी। उसने कहा कि जो राउंड ट्रेट है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है। हम किसी भी ट्रेट को डोमिनेंट कब कहते हैं और किसी भी ट्रेट को रिसेसिव कब कहते हैं। जो ट्रेट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाए वो डोमिनेंट होगा। जो ट्रेट F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाए वो डोमिनेंट होगा। जो होमोजाइगस ट्रू ब्रीडिंग प्लांट के क्रॉस के नतीजे में, ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स के क्रॉस के नतीजे में F1 जनरेशन के अंदर जो ट्रेट एक्सप्रेस हो जाए वो डोमिनेंट होगा। तो F1 जनरेशन के अंदर जब उसके पास सारे के सारे राउंड है तो यहाँ से उसने एक कंक्लूजन निकाला। उसने कहा कि ये जो राउंड है, राउंड इज डोमिनेंट। जो राउंड ट्रेट है, राउंड ट्रेट है डोमिनेंट, राउंड ट्रेट है डोमिनेंट। और जो रिंकल्ड है, रिंकल्ड ट्रेट इज रिसेसिव, क्योंकि F1 जनरेशन में रिंकल्ड ट्रेट आया ही नहीं। F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे राउंड आए, इसलिए उसने कहा कि राउंड इज डोमिनेंट एंड रिंकल्ड इज रिसेसिव। और डोमिनेंट होने का मतलब है कि उसका एलील डोमिनेंट है। राउंड पे डोमिनेंट मतलब उसका एलील डोमिनेंट है।
तो हम डोमिनेंट एलील को आपको पता है कि रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल लेटर से। तो इसको डोमिनेंट को उसने एक्सप्रेस किया कैपिटल आर के साथ, कैपिटल आर के साथ उसने इसको राउंड को रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर के साथ, और रिसेसिव को रिप्रेजेंट किया, रिसेसिव को उसने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल आर के साथ, क्योंकि रिसेसिव है तो रिसेसिव एलील को हम कैपिटल स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस क्लास को हम जीनोटिपिकली देखते हैं, जीनोटिपिकल ये पेरेंट जनरेशन है, पेरेंट जनरेशन की जीनोटाइप है कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये क्या थे, ये राउंड है और ये है रिंकल्ड। कैपिटल आर स्मॉल आर। गैमेट्स बने कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद इनकी फर्टिलाइजेशन हुई, जब ये फ्यूज हुए तो एक हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बना, कैपिटल आर स्मॉल आर। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल क्या होता है, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप ऐसी जीनोटाइप होती है जिसके अंदर दोनों एलील क्या हो, डिफरेंट हो। अगर दोनों एक जैसे हो तो वो होमोजाइगस है, और अगर दोनों एलील डिफरेंट हो तो वो क्या होगी, वो हेटेरोजाइगस होगी। तो ये जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल बना ये क्या था, ये राउंड था। इसकी जो फिनोटाइप थी वो राउंड थी, जीनोटाइप इसकी हेटेरोजाइगस थी और जो फिनोटाइप थी वो क्या थी, वो राउंड थी। अब यहाँ पे उसने ये कहा, उसने कहा कि उसने क्या किया, उसने जो उसके पास F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट्स आए थे उसने इन F1 जनरेशन के प्लांट्स को ग्रो करवा दिया। उसने इन F1 जनरेशन के प्लांट्स को ग्रो करवा दिया। कुछ देर के बाद उसने इस F1 के साथ सेल्फ क्रॉस करवा दिया। सेल्फ क्रॉस करवाया, सेल्फ क्रॉस में उसने क्या किया, F1 जनरेशन विद F1 जनरेशन, मतलब राउंड विद राउंड। F1 जनरेशन क्या है, वो राउंड है, उसने राउंड का राउंड के साथ क्रॉस करवा दिया। तो F1 के बाद F2 जनरेशन आनी है, सेकंड फेज जनरेशन आनी है। तो जो सेकंड फेज जनरेशन है उसके पास उसमें 75% राउंड थे और 25% रिंकल्ड थे। 75% राउंड थे और 25% रिंकल्ड थे। अब इस क्रॉस को हम जीनोटिपिकली देखते हैं, इस सेल्फ क्रॉस को हम जीनोटिपिकली देखते हैं कि जीनोटिपिकली ये जो क्रॉस है ये किस तरह से होगा। उसने F1 का क्रॉस F1 के साथ करवाया, मतलब उसने राउंड का क्रॉस करवा दिया राउंड के साथ। तो राउंड का क्रॉस जब उसने राउंड के साथ करवाया, अब जो F1 जनरेशन हमारे पास आई थी उस F1 जनरेशन की फिनोटाइप क्या है, वो राउंड है, इधर भी राउंड है, और उसकी जीनोटाइप क्या है, वो हेटेरोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब क्योंकि जो जीनोटाइप का हेटेरोजाइगस है तो जो गैमेट्स बनेंगे वो डिफरेंट बनेंगे। यहाँ पे जो जीनोटाइप की होमोजाइगस थी तो इसलिए जो गैमेट्स बने थे वो एक तरह के बने, इसलिए हमने एक ही लिखा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म जो जीनोटाइप को हेटेरोजाइगस है इसलिए गैमेट्स डिफरेंट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, जब फर्टिलाइजेशन हुई तो हम इसको एक बॉक्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। एक साइड पे हमने एक जनरेशन के गैमेट्स लिखे और एक साइड पे दूसरी जनरेशन के गैमेट्स लिख दिए। अब ये वाला जो गैमेट है ये इसके साथ भी फ्यूज होगा और ये इसके साथ भी फ्यूज होगा, और ये वाला जो गैमेट है ये इसके साथ भी फ्यूज होगा और ये इसके साथ भी फ्यूज होगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब यहाँ पे जब उसने फर्टिलाइजेशन करवाई है तो फर्टिलाइज F1 के साथ जब उसने फर्टिलाइजेशन करवाई तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो उसके पास F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइप आई वो मुख्तलिफ आ गई। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि उसने राउंड के साथ क्रॉस करवाया तो उसके पास सारे के सारे राउंड आते, लेकिन राउंड नहीं आए। उसके पास दो तरह की फिनोटाइप आई, उसके पास राउंड भी है और रिंकल्ड भी है। उसमें जो राउंड थे वो 75% राउंड थे, 75% राउंड थे और 25% रिंकल्ड थे। अब यहां से आपको कैसे पता चलेगा कि राउंड कौन सा है रिंकल्ड कौन सा है? वो जीनोटाइप जिसमें एक आर कैपिटल है वो राउंड होगा, वो जीनोटाइप जिसमें एक आर कैपिटल है वो राउंड होगा, जिसमें दोनों आर स्मॉल है वो रिंकल्ड होगा। तो 1 2 3 राउंड है, एक क्या है वो रिंकल्ड है। तो उसने जब इसकी रेशियो निकाली तो रेशियो निकली 3:1, मतलब 3% जो ऑर्गेनिज्म थे वो राउंड थे और 1% ऑर्गेनिज्म को रिंकल्ड थे। या तो परेशान होगा, उसने कहा कि सारे राउंड आने चाहिए थे। तो उसने कंक्लूजन निकाला, उसने कहा कि जब गैमेट्स बनते हैं
जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स बनने के दौरान जो जीन पेयर होता है, जो जीन पेयर होता है, क्योंकि हमें पता है कि जीन जो है वो पेयर की फॉर्म में होता है जिसको मरीन कहते हैं, जो जीन पेयर होता है वो सेपरेट हो जाता है और हर एक गैमेट के अंदर एक एलील जाता है या एक जीन जाता है। जब फर्टिलाइजेशन होती है मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो मेल और फीमेल गैमेट के मिलने के बाद वो एलील दोबारा इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये उसने कंक्लूजन निकाला, उसने कहा ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जीन्स और एलील पेयर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड ईच गैमेट रिसीव वन ऑफ देम। ठीक है, व्हेन फीमेल एंड मेल गैमेट्स यूनाइट्स देन बोथ एलील कंबाइन टुगेदर, जैसे यहां पे हुआ है कि ये दोनों एलील सेपरेट हो गए, एक गैमेट में चला गया, एक दूसरा गैमेट में चला गया, इधर भी एक गैमेट में गया, दूसरा दूसरे गैमेट में गया। जब फर्टिलाइजेशन हुई तो ये दोनों गैमेट यहाँ पे क्या हो गए, इकट्ठे हो गए, ये वाला इसके साथ मिला तो ये यहाँ पे इकट्ठे हो गए, ये वाला इसके साथ मिला तो यहाँ पे फिर इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बारे में अगर किसी किस्म का कोई आपका क्वेश्चन हो तो बेटा वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, बाकी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।